हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी ही चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11th में इसके पहले संकरण हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे। और केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की में हमने हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से सीखा था। अभी तक एक लेक्चर में जो आपका फर्स्ट लेक्चर हुआ था, आज ये आपका सेकंड लेक्चर है। आपने अभी इसके पहले एक लेक्चर देखा होगा हाइब्रिडाइजेशन का। यदि नहीं देखा हो तो डालना हाइब्रिडाइजेशन क्लास 11 बाय एचपी केमिस्ट्री, तो आपको फर्स्ट लेक्चर आपको प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, आज हम सेकेंड लेक्चर पर बात कर रहे हैं। ये लेक्चर बहुत समय पहले भी आपको प्रोवाइड हो जाता, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इसकी जो वीडियो हमने पहले बनाई थी वो वीडियो डिलीट हो चुकी थी मोबाइल से ही। इसलिए इसकी वीडियो हम आज दोबारा आपके लिए बोले तो हम कलेक्ट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक बच्चों, तो आते हैं हम आज संकरण पर। इसके पहले का वीडियो आप देखें, जहां पर हमने आपको बताया संकरण क्या है, संकरण के टाइप क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, एंगल क्या होता है, सब कर दिया। यदि नहीं देखा तो हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, साथ साथ में हम आपको प्लेलिस्ट भी दे देंगे, जिससे आपको अच्छे से लेक्चर प्राप्त हो। काफी सारे लेक्चर हैं। हमें पता है कि बच्चों ये एक व्हाइट बोर्ड है और आज के समय में आपको डिजिटल व्हाइट बोर्ड प्राप्त हो रहे हैं। आप परेशान ना हो, आपका साथ रहा तो हम भी उस मकाम पर अवश्य पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, आइए संकरण ज्ञात करने की तकनीक की बात करें। तो बच्चों, किसी चीज का संकरण ज्ञात करना हो तो हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि हम बहुत सी बातें कर चुके हैं। अगर मैंने कहा संकरण ज्ञात करना हो, सबसे पहले एक्स के बारे में बात करेंगे। मान हम जब भी संकरण ज्ञात करना हो तो एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एक्स बोले क्या होगा? एक्स का मतलब होगा केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या होगी, प्लस इसको कोष्टक में कर लीजिए, प्लस एच एफ सी एल बी आर आई की संख्या हो सकती है, इसको भी आप ध्यान देना। माइनस चार्ज अर्थात आवेश, और सभी का बटे आप कर देंगे 2, तो आपका एक्स का मान निकल के आएगा। ठीक बच्चों, वीडियो साफ आने कोई दिक्कत? आपको संकरण ज्ञात करना हो कभी भी, तो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या पता लगाएंगे और एच एफ सी एल बी आर आई की संख्या पता लगाएंगे, माइनस आवेश। इतना काम आप करेंगे। जब इतना काम आपका हो जाए तो 2 का डिवाइड करेंगे, और यदि डिवाइड करने के बाद यहां ध्यान देना, यदि x बराबर आपका मान 2 आया तो समझना संकरण आपका क्या हो जाएगा, sp। यदि x बराबर आपका 3 आया तो संकरण हो जाएगा sp2। यदि x बराबर आपका 4 आया तो संकरण हो जाएगा sp3। इसी प्रकार आप देख लीजिए, x बराबर आपका 5 आया तो संकरण होगा आपका sp3d, और इसी प्रकार x बराबर 6 आया तो संकरण होगा sp3d2। 3 2 5 1 6। ठीक, इसी प्रकार आप ये को ले लीजिए, दिक्कत हो, x बराबर 7 आया तो संकरण होगा sp3d3। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज का संकरण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप भी जानते हैं निकालना क्या सीखेंगे हम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए x का मान। x की यदि वैल्यू हमारे पास है, यदि क्लियर,
तो समझ जाइए हम किसी भी चीज का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको बताया मैंने कैसे एक्स का मान निकालते हैं, उस सब आता है। यदि एक्स का मान निकालना हो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए तो आपका आपकी केंद्रीय परमाणु की संख्या जो समूह संख्या है यहाँ पर क्लियर हो गया। दोबारा कहता हूं, मैंने आपको केवल ये जानकारी दी कि यदि आपको किसी का संकलन याद करना हो सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पता हो। केंद्रीय परमाणु पता होने का मतलब है सेंट्रल एटम। तो बच्चों यहां मैं दोबारा लिखता हूं आपके लिए, यदि आपको सेंट्रल एटम पता लगाना हो तो स्टार पॉइंट आप जाने। सेंट्रल एटम कैसे पता चलता है, तो ध्यान देना, पहला सेंट्रल एटम पता लगाने का पहला कारण होता है जिस परमाणु की संख्या कम हो वही सेंट्रल एटम होगा। समझ लो ना, सी ए का मतलब है सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु। दूसरी बात और कैसे पता लगा सकते हैं, तो दूसरी बात ऐसी भी हो सकती है सेंट्रल एटम की और भी पता लगा देते कैसे, कि यदि ध्यान देना जिसकी, एक मिनट रुकना, थोड़ा बिस्तर बड़ा लगता कीड़ा चाहिए। चलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, एक मिनट आइए थोड़ा वीडियो देख लूँ, सही आ रही नाड़ी, वो भी डिस्टर्ब हो गई क्या। चलिए सही है। देखिए सेंट्रल एटम कैसे पता लगाते हैं कि जिस परमाणु की संख्या कम हो तो वही सेंट्रल एटम होगा, या जिससे परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, नेगेटिविटी हाँ कम हो। ठीक, इस बात को आप ध्यान दे चलना। तो किसी चीज का सेंट्रल एटम हम दो तरीके पता लगा लेते हैं, एक तो ऐसे कि जिसकी संख्या कम हो तो वही सेंट्रल एटम है, एक दूसरा पॉइंट ये है कि जिसकी ऋणात्मकता कम हो तो भी सेंट्रल एटम है। जैसे बच्चों हम आपसे एग्जांपल पूछ लें, देखिए जैसे हमने कहा NH3, जैसे हमने कहा H2, जैसे हमने कहा आपके क्या बोल रहे थे उसको NH3 हुआ, H2 हुआ, जैसे हमने लिखा H2SO4, जैसे हमने लिखा SO2, जैसे कोई भी कंपाउंड हुआ PCl5, जैसे हमने लिखा PCl3, जैसे हमने लिखा IF7, और कहा कि दिए गए यौगिकों में सेंट्रल एटम की गणना कीजिए, केंद्रीय परमाणु की संख्या बताइए क्या होती है। तो केंद्रीय परमाणु की संख्या आपको बताना है इसमें, तो कैसे ज्ञात कर सके थोड़ा बच्चों ध्यान देना। हमने कहा जिस परमाणु की संख्या कम हो, तो आप देखिए इसमें संख्या किसकी कम है, नाइट्रोजन की कम है, तो नाइट्रोजन क्या होगा सेंट्रल एटम। यहां पर किसकी संख्या कम है, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होगा सेंट्रल एटम। यहां किसी संख्या हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन की 4 है, सल्फर की कम है, तो इसका मतलब सल्फर क्या होगा केंद्रीय परमाणु। PCl3 में देखिए तो P की क्या है कम, तो इसकी भी ये भी सेंट्रल एटम होगा। SO2 में कौन कम है S, तो सेंट्रल एटम होगा। IF7 में कौन सबसे कम है I, तो I कम है। PCl5 में कौन सबसे कम है P, तो P आपका सेंट्रल एटम। तो आप ये जान लीजिए जिसकी संख्या कम हो वही सेंट्रल एटम होता है। ठीक है, अब एक ऐसा कंपाउंड देता हूं जिसकी संख्या कम नहीं होगी लेकिन वो सेंट्रल एटम में आपको पहचानना, जैसे हमने कह दिया SOCl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, या जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक क्लोराइड बोले थायोनिल क्लोराइड, क्या बोल सकते हैं थायोनिल क्लोराइड। अब थायोनिल क्लोराइड में आप देखिए यह भी कम है संख्या में और यह भी कम है संख्या में, दोनों चीजें क्या है संख्या में क्या है कम है। अब जब ये दोनों संख्या में कम है तो अब हमें पता लगाना चाहिए इसमें कौन सा सेंट्रल एटम होगा, इसका संकलन कैसे निकलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने दूसरी बात क्या लगाई, जिस परमाणु की विद्युणात्मकता कम हो वही सेंट्रल एटम। वो आपको पता हो आवर्त सारणी में यहां से इस तरफ मतलब इस तरफ से इस तरफ जाने में
इस तरफ से इस तरफ जाने में जो En होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, विद्युदात्मकता बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, इसलिए ऐसा होता है। और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम होती है। तो इसी प्रकार O ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, आपका सबसे ऊपर ऑक्सीजन है, इसके नीचे सल्फर है, तो घटेगी। सबसे कम किसकी है, सल्फर की विद्युदात्मकता होगी। सल्फर की विद्युदात्मकता कम होगी, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ऊपर, सल्फर से नीचे, इसी सेंट्रल एटम क्या हुआ, सल्फर। तो आपको यदि विद्युत ऋणात्मकता निकालना बनती हो तो क्लियर, क्योंकि आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, अप टू डाउन मतलब ऊपर से नीचे विद्युदात्मकता कम होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप संकरण कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने आपको बताया कि सेंट्रल एटम कैसे पता लगाएंगे, या दो कंडीशन आपकी सेंट्रल एटम निकालने की थी जो आपके सामने थी। एक तो जिसकी संख्या कम हो वही सेंट्रल एटम, एक वो जिसकी विद्युदात्मक शक्ति कम है, एक वो। ठीक है, आप बताइए कोई समस्या हो किसी बच्चे की। तो अब हम बात करते हैं, आपने पता लगा लिया केंद्रीय परमाणु, तो केंद्रीय परमाणु आपने पता लगा लिया, कैसे निकालते हैं जो आपके सामने है। अब हम पता लगा केंद्रीय परमाणु की समूह संख्या चाहिए, तो समूह संख्या कैसे निकालेंगे, इसको हमारा करते हैं। देखिए, अगर हम समूह संख्या की बात करें बच्चों, समूह संख्या का मतलब है ग्रुप नंबर, किस ग्रुप का वो परमाणु है। तो आपको लगता है ग्रुप यदि पता लगाना हो तो या तो संपूर्ण पेरियोडिक टेबल आपके लर्न हो यहां पर मस्तिष्क में, या फिर दूसरा कारण है कि देखो संपूर्ण पेरियोडिक टेबल हर व्यक्ति तो रट नहीं सकता, हर बच्चा इतना ब्रेन नहीं होता है। दूसरा आपके लिए उपाय यह है कि आप ये ध्यान दीजिए, किसी भी परमाणु का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर यदि अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसकी समूह संख्या होगी। ठीक है, जैसे हमने बात करी, हमने कहा सल्फर की समूह संख्या क्या होगी, हमने कहा क्लोरीन की समूह संख्या क्या होगी, हमने कहा नाइट्रोजन की समूह संख्या क्या होगी, हमने कहा ऑक्सीजन की समूह संख्या क्या होगी, हमने कहा फ्लोरीन की समूह संख्या क्या होगी, समझ बात को, हमने कहा कार्बन की समूह संख्या क्या होगी। यदि हमें इनकी समूह संख्या ज्ञात करनी हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 16 करेंगे, 2 8 6, लास्ट कक्षा में कितना है, ओनली 6, अंतिम कक्षा में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है समूह संख्या सल्फर की क्या है, 6 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 287, आउटर सेल में कितने हैं, 7, तो ग्रुप नंबर क्या हुआ, 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 7, तो 2,5, लास्ट कक्षा में कितना है, 5, तो ग्रुप नंबर कितना हुआ, 5। ऑक्सीजन का कक्षा परमाणु क्रमांक 2,6, लास्ट कक्षा में कितना है, 6, तो ग्रुप नंबर कितना हुआ ऑक्सीजन का, 6। क्लोरीन का 9 होता है, 2,7, लास्ट कक्षा में कितना है, 7, तो ग्रुप नंबर क्या हुआ, 7। कार्बन की 6, तो 2,4, लास्ट कक्षा में कितना है, 4, तो ग्रुप नंबर कितना हुआ, 4। इसको आप नोट कीजिए, फिर देखता हूं ये बन क्लियर। आई बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने, कर लिया, आप थोड़ा सा देख लीजिए आप अच्छे से। ठीक है, आइए, इतनी सब चीजें हो गई आपकी कि आपने केंद्रीय परमाणु जान लिया, केंद्रीय परमाणु का ग्रुप नंबर कैसे ज्ञात करते हैं जान लिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं संकरण ज्ञात करने की बात, तो यहां से इतना अलग कर दें हम, तो संकरण ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया, सबसे पहले आपके पास x होना चाहिए, और संकरण ज्ञात करने का एक रूल और होता है आपका, क्या होता है, x का मान एक और निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ, ध्यान देना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी, एलपी का मतलब जानते हो ना,
लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों को? तो लॉन पेयर क्या होता है? जैसे अपने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन मैंने किया था 17, तो 2 8 7, लाख कक्षा में कितना है 7, तो क्लोरीन उठाया, लाख कक्षा में 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसका पेयर नहीं बना है, इसका पेयर नहीं बना है, इसलिए ये लॉन पेयर नहीं होगा, ये अनपेयर होगा। और ये जोड़ा बना है, इसका मतलब पेयर है, यह भी पेयर है, यह पेयर है। मतलब ऐसा तो मान लीजिए जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता है वही लॉन पेयर होता है। तो बंध बनाने में आपको पता है केवल क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉन भाग लेगा, यही ये लॉन पेयर नहीं है, इन्होंने ये कभी भाग नहीं लेते हैं बंध बनाने में, इसलिए लॉन पेयर का मतलब लॉन पेयर का मतलब जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। तो चलिए अब संकरण कैसे करते हैं आपको सर, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन सिखा ही दीजिए, आप यही सोचते हो क्या? चलिए सिखा ही देंगे हाँ आपको आज ऐसा सिखाएंगे कि आपको किताब की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों देख लेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, और अब देखिए एग्जाम्पल लिया हमने बच्चों, एग्जाम्पल सबसे पहले लिया सिंपल सा CH4 का, फिर एग्जाम्पल लिया हमने H2SO4 का, ठीक, फिर हमने एग्जाम्पल लिया NH3 का। 3 एग्जाम्पल देखेंगे आप, फिर बात करते हैं, ठीक है। CH4 में देखिए सबसे पहले केंद्रीय परमाणु कौन है? क्योंकि एक्स बराबर है केंद्रीय परमाणु, एक्स बराबर बनेगा ना एक्स इक्वल केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन है। क्या चाहिए? ग्रुप नंबर, तो कार्बन ग्रुप नंबर चाहिए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन परमाणु कौन से? 2 4, लाख कक्षा में कितना है 4, तो 4 आ गया, प्लस HFCl की संख्या, किसकी संख्या? H की, कितनी है 4, माइनस आवेश, ये भी आवेश नहीं है इस पर अर्थात 0 बटे 2, और 2 का मतलब 4 8/2, 2 का मतलब x बराबर कितना आ गया? ओनली 4। आपको पता है जब x बराबर 4 हो तो संकरण कौन होगा? sp3। और ऐसे संकरण की संरचना जो होती है वो चतुष्फल की होती है, और एंगल जो होता है वो 109:28 का होता है। ये हम आपको एंगल और संरचना को हम पहले लेक्चर में आपको सिखा भी चुके हैं, आप उसको भी देख लेना प्लीज, बार बार कह रहा हूं आपसे। आइए समझ में आया आपको थोड़ा सा, नहीं समझ में आगे देखिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले केंद्रीय परमाणु पकड़िए, कौन सा है? सल्फर है। तो केंद्रीय परमाणु क्या चाहिए? समूह संख्या, कैसे पता लगेगी? सल्फर का परमाणु क्रमांक लिखिए 16, इलेक्ट्रॉन इसके 2 8 6, लास्ट कक्षा में कितना है 6, तो यही ग्रुप नंबर हुआ इसका, तो 6 प्लस HFCl में से क्या है? H है, कितने हैं? तो आवेश कितना है? 0 बटे कितना 2, तो कितना है x बराबर 6 2 8, 8/2 का मतलब 4, 4 का मतलब आपको बताया क्या संकरण का होगा? sp3। आपका सर sp3 आ रहा है, चलिए आगे देखें। यानी केंद्रीय परमाणु क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का समूह संख्या कितनी होती है? 5। कैसे पता? नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना? 7, 2 5, लाख कक्षा में कितना है 5, प्लस कितना HFCl पर है? H है, कितना है 3, आवेश कितना है 0 बटे 2, तो x बराबर कितना हो गया 8, 8/2 बोल तो 4, 4 बोल तो संकरण हो गया sp3। सर वो तो सभी sp3 है, अब क्या होगा? तो चलिए आगे ही बात कर लेते हैं, जो आपका वही होगा, परेशान नहीं होंगे बिल्कुल भी। चलो ओके, आप लेक्चर को अच्छे से देखते हुए चलिए, आपको सब क्लियर होगा। ये आपके एग्जाम्पल थे जो आप लिख लीजिए पहले, जो आपकी कॉपी में काम आएंगे। मैं बार बार इसलिए आता हूँ यहाँ, जिससे जो वीडियो यदि साफ नहीं आ रही हो तो इसको भी हम थोड़ा देख सके, नहीं तो कल के दिन आप ही कहोगे कि सर जी वीडियो जाने कैसी थी आपकी, नो मजा नहीं आया बोल के ऐसे ही कहोगे आप, और बस इसके करके चले जाओगे। नहीं, हाँ कहिए हाँ हाँ हाँ। चलिए आगे देखिए, आगे एग्जांपल दिया हमने BeCl2 Br3 और दिया H2O, इनके संकरण दिए 3 थे, कोई दिक्कत? आइए कौन को दिए? H2O Br3 और BeCl2 बेरियम क्लोराइड, और Br3 फ्लोरीन वाला, बोरॉन वाला और जल, इनके निकालना है ट्राइफ्लोराइड। BeCl2 हमने सबसे पहले कहा X निकालेंगे। X कैसे निकालते हैं? केंद्रीय परमाणु कौन है? Be,
समूह संख्या कितनी है 2। कैसे पता? बी का परमाणु क्रमांक 4, इलेक्ट्रॉन है 2,2, लास्ट कक्षा में कितना है 2 प्लस HFCl भी आ रहा है की संख्या, अरे Cl की है कितनी है 2, आवेश कितना है 0, बाई कितना है 2, x बराबर कितना आएगा 2 2 4, 4 बोले तो ओनली 2 और 2 बोले तो संकरण क्या हो गया sp, और sp जब संकरण हो जाए तो इसका मतलब है संरचना कैसी है देखिए कौन कितना होगा 100 डिग्री। समझ आ गई? इतनी बात है। आगे देखें इसका, देखिए x निकालना है, कैसे निकालेंगे? केंद्रीय परमाणु बोरॉन है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 2,3, लास्ट कक्षा में कितना आएगा 3 प्लस फ्लोरीन की संख्या कितनी थी, आगे कितने 0 बाई 2, 3 3 6, 6 का मतलब 6 बाई 2 मतलब संकरण कितना 3, 3 का मतलब संकरण क्या हो गया, संकरण हो गया sp2, sp2 का मतलब है त्रिकोणीय संरचना, कैसी होगी त्रिकोणीय, और त्रिकोणीय का मतलब कोण होता है 120 डिग्री का। बस हो गई। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे यदि आपको क्लियर नहीं आ रही हो, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब हम हैं तो काहे को गम है, जब हम हैं तो काहे को गम है। अगर दोनों लेक्चर देख लीजिए गारंटी देता हूं आपको कोई दिक्कत पड़ जाए, गारंटी देता हूं कभी भी दिक्कत पड़ जाए किसी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो बताना इस सर कैसा क्या मैटर है, किसी भी दिक्कत पड़ेगी आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर देख लीजिए, आपका हर एग्जांपल क्लियर कर सकते हैं। अभी हम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब सिग्मा बंध की संख्या के आधार पर भी प्रत्येक कारण में संकरण ज्ञात करना सिखाएंगे, परेशान नहीं होंगे आप, बस थोड़ा चिल होकर आप बैठ रहिए, क्योंकि रात्रि का आपको पता नहीं है, बज रहे 9:05, आप देख लीजिए दिखाई दे रहे ना 9:05 हो चुके हैं, 21:05, इतनी रात को भी वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। देखिए H2X निकालना है, कैसे निकलता है? केंद्रीय परमाणु की समझ, केंद्रीय परमाणु कौन है ऑक्सीजन, कितना है ऑक्सीजन कितना है 6, कैसे पता परमाणु क्रमांक 2,6, लाग से कितना 6, समझ बात को हमारी प्लस कितनी संख्या है H की, इतने देखो 2, अब इसे नहीं है x बराबर कितना निकलेगा 4, 4 का मतलब संकरण, sp3 का मतलब क्या है चतुष्फलकीय, और चतुष्फलकीय का मतलब क्या होता है 109 28 मिनट का आपका कौन बनेगा बताइए। ये 3 एग्जाम्पल और हमने आपको कराए, 3 एग्जाम्पल और आपको कराए, आप कहीं पे 1 एग्जाम्पल और करा लीजिए, देख लीजिए 1 एग्जाम्पल और देखता हूं आपके लिए, ठीक मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूंगा जो आप घर पर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे लिया ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है IF7, ऐसा करना है आपको, तो कैसे निकलेगा देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स निकालिए पहले, केंद्रीय परमाणु क्या होगा I, कौन से ग्रुप का होता है 7, फ्लोरीन कितना, अब देखो आप ऐड करेंगे कि फ्लोरीन 7 आयोडीन 108 कर दो, नहीं, अरे जो केंद्रीय परमाणु हो गया तो हो गया, उससे मतलब ही नहीं, आप छोड़ दीजिए, तो आप कितने हैं 7, कितने हैं 7 संख्या बटे 2, आगे जी को है नहीं 7 से 14, 14 का मतलब 2, 2 का मतलब 7, 7 का मतलब जानते sp3d3 अष्टफल की संख्या समझ जाएगी, एक एग्जाम दिया आदेश वाला है, बच्चे को सर जी हमने आपको इस बार तो आपने दिया ही नहीं, देखो PO4 फॉस्फेट H3 PO4 3 माइनस करता हूं मैं, ठीक है PO4 3 माइनस, आइए कैसे क्या करेंगे H3 PO4 का क्या करना है, कुछ नहीं एक्स निकालना है, कैसे निकालते हैं आपको पता है, केंद्रीय परमाणु क्या है फास्फोरस, 15 होता परमाणु 2 8 5, कक्षा में कितना है 5, नाइट्रो प्रभावित तत्व का एलिमेंट है 5 प्लस HFCl भी आ रही है नहीं है 0, आवेश कितना है -3, बड़े कितना है 2, 2 का मतलब 5 माइनस के प्लस 5 3 8, 8 बोले तो ओनली 4, और 4 का मतलब संकरण क्या होगा, तो आवेश वाले भी आपके क्लियर हो गए, इसको नोट कर लीजिए, आप देख लो थोड़ा सही आनी चाहिए, वीडियो भी आपकी ऐसी आनी चाहिए, आप हमसे ये नहीं कह सको सर जी हमें नहीं समझ आया है, क्लियर हो गया, अच्छा आ रहे हुए साहब दिखाई दे देगा कुछ, ये सब चीज क्लियर हो गई, तो कुछ एग्जांपल आपके लिए दे दूं, और कुछ एग्जांपल देने के देखो आप लिख लीजिए,
PCl5 आप खुद करना, PCl3 आपको खुद करना, SOCl2 आप खुद करना, SO2 आप खुद करना, SO3 आप खुद करना। ठीक है, इन 5 एग्जाम्पल को मैं कहता हूं आप स्वयं करना और कमेंट में हमें इनके आंसर को टाइप करके अवश्य देना। ठीक है, तो बताइए कोई दिक्कत हो यहाँ तक? अब नहीं है तो यहां पर हम बात करेंगे प्रत्येक कार्बन परमाणु में क्या बोलते, प्रत्येक कार्बन परमाणु में संकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो थोड़ा सा हम मिटाएंगे इन चीजों को, आपने नोट तो वैसे ही कर लिए हैं, आवश्यकता भी नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आइए यहां से अब हम दूसरी तरीके से बात कर ले रहे हैं, आपका संकरण क्लियर हो जाए मतलब मेरा। ठीक है, आइए सबसे पहले हमने कहा सिग्मा, इसको मिटा में जगह भी ज्यादा हो जाएगी, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या के आधार पर संकरण ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करते हैं? तो पहली बात ध्यान दें, 2-3 चीजें ध्यान दें जो मैं यहां लिख रहा हूं प्लस स्टार पर। अगर सिग्मा बॉन्ड 2 है तो संकरण होगा sp। यदि सिग्मा बॉन्ड 3 है तो संकरण होगा sp2। यदि सिग्मा बॉन्ड 4 है तो संकरण होगा sp3। यहां तक आपको बात करनी है। ठीक, दूसरी बात आपको क्या याद करके रखनी है? वो याद करके रखनी है आपको, दाढ़ी खुदाई लगी अब तुम्हें। अब क्या बात है कि अगर कार्बन और कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है, दोबारा सुन लीजिए, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य केवल सिंगल बॉन्ड है तो समझ जाइए सिग्मा होगा अकेला, और कार्बन के मध्य द्विबंध है, सही से लिखना है, कार्बन कार्बन का हो द्विबंध तो समझ जाइए सिग्मा भी होगा और पाई भी होगा, और कार्बन के मध्य त्रिबंध है तो सिग्मा भी होगा और पाई की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, 2 पाई होगी। सिंगल बॉन्डिंग है तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्डिंग है तो सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्डिंग है तो सिग्मा 2 पाई। हमें कोई बच्चे ने कहना सर जी अभी बैलेंस ही पूरी नहीं हुई, तो भाई साला कौन सारा कंपाउंड बता रहा हूं आपको, कोई सोचने लगे। ठीक है, इसलिए ये देखो कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, चलो अलग कीजिए, थोड़ी जानकारी ले लीजिए आप। अगर सिंगल बॉन्डिंग है कार्बन कार्बन के बाद तो सिग्मा बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्डिंग है सिग्मा पाई, ट्रिपल बॉन्डिंग सिग्मा 2 पाई। दिखाई दे रहा है ना? हाँ देखो, हाँ दिखाई दे रहा है, मुझे लगा कि चला दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए आप कैसे याद करें, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लीजिए पहले तो, देखिए हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हमने कहा कि इसका संकरण बताइए आप। ठीक, तो कैसे बताएंगे, इसके कार्बन का संकरण, या हम कहते हैं CH4 में उपस्थित कार्बन का संकरण बताइए, तो C लिख लीजिए और चारों तरफ आप H लगाइए। और क्यों लगा रहे हैं पता है ना आपको, क्योंकि हमें सिग्मा बॉन्ड पता लगाना है। सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला सिस्टम होगा ना, यहाँ बॉन्डिंग यहाँ बॉन्डिंग यहाँ बॉन्डिंग यहाँ बॉन्डिंग। अब देखिए इसके पास 4 बॉन्ड हैं और सिंगल है तो सब में सिग्मा होगा, और 4 सिग्मा का मतलब संकरण हो गया संकरण का हो गया sp3। कोई दिक्कत? अब देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, 2 CH2 है तो यहाँ पर इसको कैसा लिख सकते, देखो C डबल बॉन्ड C, 2 H है तो भैया एक H ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए, ऐसे यहाँ कर लीजिए, ऐसे कर लिया। आप सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए इस कार्बन कितने होंगे, तो सिग्मा 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 और इधर होगा पाई, पाई से मतलब ऐसे नहीं है सिग्मा सिग्मा। तो इस कार्बन को देखिए कितने सिग्मा होगा, 3, 1 2 3, संकरण क्या होगा sp2। यहाँ देखिए इसके पहले तो 1 2 तो दिखाई दे और सिग्मा ये, इसका मतलब भी sp2।
क्योंकि यह भी इसका हुआ। क्योंकि इस बात को अभी ध्यान रखना, अगर बॉन्डिंग बीच में है, बीचों बीच, तो दोनों तरफ को वो सिग्मा बॉन्ड होगा। जैसे नहीं समझ में आई तो इस पर समझ लीजिए, आगे देखता हूँ। कंपाउंड दिया जैसे CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 है 4, 3 है 4। कहा निकालने कुछ नहीं, पहले इसको लिखेंगे कैसे। ये CH3 है जो, इसको आप तोड़ लीजिए पूरा सिंगल बॉन्ड के ग्रुप में, H H H, ऐसे इसका भी सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, अब सिग्मा बॉन्ड पकड़िए इसमें, 1 2 3, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। क्योंकि चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा केवल मिलेगा अवश्य, वो नहीं जाएगा कहीं। इसमें देखिए 1 2 3, जो बीच में लगा तो इसका भी क्या लगा, संकरण क्या होगा, sp। इसमें देखिए तो 1 और 2, संकरण क्या होगा, sp। यहाँ देखिए 1 और 2, संकरण क्या होगा, sp। बात समझ गए। तो संकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, सिग्मा बॉन्डों के आधार पर, वो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अगर देख लिया हो तो 1-2 एग्जांपल और दे लें और फिर लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले आप वीडियो पॉज करिए अच्छे से, ठीक है। आइए एक एग्जांपल और देंगे हम, जिससे आपको लेक्चर ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए, मैंने कहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें कहा है तो 3 हो हाइड्रोजन, तो तीनों जगह लगा दीजिए, यहां भी लगा दीजिए, H H H H H H। देखिए इसका में सिग्मा कहता है 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। तो इसमें भी 3 सिग्मा अर्थात sp3, इसमें 3 सिग्मा अर्थात sp। और देखिए यहाँ 2 H हैं, तो देखो ऐसे लग जाएंगे, 1 H 1 H, इसका H हटाइए, 1 H, 3 हटाए, 1 H 1 H, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो 3 सिग्मा मतलब 3 नहीं होंगे, ये क्या होगा 4 अर्थात sp3। इसमें कहता है 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 3 सिग्मा अर्थात sp2। यहाँ 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 1 है sp। इस बात है। तो ये जो कंपाउंड थे आपके, इस संकरण कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार की बात हमने आपके सामने रखी है। समझ बात मेरी बात को। तो संकरण कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये आपने देखा, हमने आपको पहले ही बार बार कह रहा हूं और पहले भी कह चुका हूं। संकरण ज्ञात करने की तकनीक, मेथड, विधि हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको संकरण ज्ञात करना अच्छे से समझ में आ जाएगा, किस बार भी समस्या होगी। नहीं आपको बनते हैं तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके फिर देखना, आपको और अच्छे से आ जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो बताएं, और नहीं लगी हो तो अभी आप बताएं। फीडबैक देना ना भूलें, बार बार आपसे कहेंगे। धन्यवाद।